हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन हमने आज लिया है जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा हुआ है। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ा जाता है। तो वो भिन्न हमें ज्ञात करना है। ऐसा कौन सा भिन्न है जिसमें एक अंश में से घटाने पर 1/3 हो जाता है और उसके हर में 8 जोड़ने पर वो 1/4 हो जाता है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। भिन्न हमें पता है नहीं, तो हमने मान लेते हैं कि माना वह माना वह कोई दिक्कत नहीं, माना भिन्न x अपान y है। अब प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अब इसके अंश में से घटाया जाता है, दोस्तों आपको पता होगा जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश में से 1 घटाते हैं, अंश में से हमने 1 घटा दिया बटा ये y, ये हर होता है, ये अंश होता है। अब क्या है, अगर अंश में से 1 घटाते हैं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो 1/3 हो जाता है। 1/3 कर दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3x माइनस 3 इजकल टू y, या y इजकल टू 3x माइनस 3। समीकरण 1 मान लिया हमने इसको। ठीक है, आइए अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। जब उसके उस भिन्न के हर में हम 8 जोड़ेंगे तो वो 1/4 हो जाता है। x अपान, अब की बार हर में जोड़ना है। हर में हमें कितना जोड़ लिया, 8 जोड़ दिया। 8 जोड़ने से क्या हो जाता है, ये 1/4 हो जाता है। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 का x में 4x और 1 का y प्लस 8 में तो y प्लस 8, या 4x माइनस वाई इजकल टू 8। हमने मान लिया ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। अब यहां से y का मान हमें पता हो गया। अब इस y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो फिर वहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। x का मान निकलने के बाद हम y का मान निकाल लेंगे, और इसको दोस्तों हम प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ इजी यही है कि हम y का मान यहां से इसमें पुट कर दें, तो वो हमें आसान पड़ेगा। आसान क्यों पड़ेगा, क्योंकि y के कोफिशिएंट में कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे अगर कुछ होता कोई, तो उसको हमें एक y या x वाले गुणांक को बराबर करके फिर प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। आइए देखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 से y का मान रखने पर। ठीक, समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x माइनस y की जगह क्या रखना है, समीकरण 1 से y इक्वल टू 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इक्वल टू 8, या 4x माइनस से गुड़ा इसमें माइनस 3x माइनस से गुड़ा इसमें तो माइनस माइनस प्लस। दोस्तों माइनस माइनस से गुड़ा प्लस होता है और प्लस माइनस से गुड़ा माइनस होता है। यानी अगर हम माइनस और माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा, प्लस, और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस होता है। ठीक है, इक्वल टू 8, या 4x में से 3x गए तो x, x प्लस 3 इक्वल टू 8, या x इक्वल टू 8, 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू हमें पता हो गई। x का मान
समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है ये? तो y इक्वल टू 3x की जगह क्या है? x का मान हमने निकाला 5 माइनस 3, 5 थे 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया? 12। यानी कि अब हमें x और y की वैल्यू पता हो गई, तो वो भिन्न कौन सी होगी? तो वो भिन्न हमारा क्या होगा? x बटा y हमने माना था, x का मान कितना था? हमने निकाला 5 और y का मान 12। ये हमारा आंसर हो गया। आइए दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं सही है। अगर वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा गलत है। आइए चेक कर लेते हैं। जबकि ये एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमें अपनी जानकारी के लिए हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यदि उसके हम अंश में से 1 घटाएं तो क्या होता है? 1/3 हो जाता है। अंश का मान हमारा यहाँ पे हमने x का मान कितना निकाला था? 5 और y का मान 12। तो 5 माइनस 1/12 या 5 में से 1 गए 4/12, 4 करने 4, 4 तेई 12, यानी कितना आ गया? 1/3। मतलब अगर हम अंश में से 1 घटाएं तो क्या आ गया? 1/3। और हमारा स्टेटमेंट यही था कि अगर 1 घटाएं तो 1/3 हो जाता है। इससे क्या हो गया कि मतलब आंसर हमारा सही है, क्योंकि ये प्रूव हो गया। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।